हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत तिवारी और आज की इस वीडियो में यूपी हायर एजुकेशन कमीशन के विज्ञापन 51 और विज्ञापन 50 के जो कैंडिडेट मेरे चैनल पे जुड़े हुए हैं उनके प्रश्नों का उत्तर देने का मैं प्रयास करूँगा। विज्ञापन 51 के लोगों का मुख्य प्रश्न है जिन्होंने परीक्षा फॉर्म भरा है। उनका प्रश्न होता है कि परीक्षा कब होगी, एग्जाम डेट की क्या संभावना है, उनका प्रश्न यह होता है। दूसरा प्रश्न यह होता है कि जो लोग फॉर्म नहीं भर पाए हैं उनका प्रश्न होता है कि क्या फॉर्म ओपन होगा, रीओपन होगा, क्या दोबारा फॉर्म भरने को मिलेगा क्योंकि सीटें बढ़ रही हैं। तीसरा प्रश्न जो विज्ञापन 50 के लोग हैं उनका होता है कि जो रिजल्ट रिवाइज हो रहा है उससे जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो विज्ञापन 50 में 4 विषयों के दोबारा इंटरव्यू शेड्यूल आई है और लोग इंटरव्यू आयोग करवा रहा है उसका क्या असर पड़ेगा, क्या चीज़ें होंगी, क्या हम बाहर हो जाएंगे, कुछ लोग अंदर होंगे, क्या चीज़ें होंगी, इन सभी चीज़ों के ऊपर प्रश्न लोगों का है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में मैं देने का प्रयास करूँगा। वीडियो शुरू करने के पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले चैनल को लाइक कर दीजिए, जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यूपी हायर एजुकेशन कमीशन और उच्च शिक्षा के सभी वीडियोस इसी चैनल पर देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मुख्य बात यहाँ पर यही है कि सबसे पहला प्रश्न हम लेते हैं कि एग्जाम कब होगा। एग्जाम कब होगा वाला प्रश्न जो है उसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि वर्तमान में आयोग एग्जाम के अतिरिक्त दूसरे चीज़ में बंध गया है। दूसरा काम आयोग करवा रहा है और वो काम है इंटरव्यू। ऐसा हुआ है कि आप लोगों को पता ही है कि सितंबर में हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया था जिसके तहत कुछ 4 विषय थे, अर्थशास्त्र, संस्कृत, गणित और शारीरिक शिक्षा, जिसमें कुछ क्वेश्चन रिवाइज हुआ था, जिसमें कुछ लोगों को नंबर नहीं मिला था, उनको नंबर देने की बात आयोग से हाई कोर्ट ने कहा था। तो वह नंबर ऐड करने के बाद कुछ लोग एलिजिबल हो गए अतिरिक्त जिन्हें इंटरव्यू देना है। अर्थात ये कि कुछ लोग अतिरिक्त रूप से एलिजिबल हो गए जिन्हें इंटरव्यू देना है, पहले नहीं बुलाया गया था। उस कट ऑफ से वो नंबर उनको मिलने के बाद कट ऑफ के अंदर आ गए तो उन्हें इंटरव्यू देने के लिए बुलाया गया है आयोग को। तो 15 दिसंबर की डेट दी है आयोग ने। कुछ चारों विषयों में 8-10 रोल नंबर ऐसे हैं जिनका इंटरव्यू होने वाला है 15 दिसंबर को। तो आयोग अब इंटरव्यू करवाने में व्यस्त हो गया है। तो इंटरव्यू की एक प्रक्रिया होती है, एक्सपर्ट को बुलाना है, एक्सपर्ट को की व्यवस्था करनी होती है, उसके बाद बहुत सारी प्रक्रियाएं उसके अंदर होती हैं, एक्सपर्ट को सूचित किया जाएगा, पूरा बहुत कुछ होता है। तो उन सभी प्रक्रियाओं में आयोग अभी व्यस्त है। अतः अभी आयोग इंटरव्यू करवाएगा, इंटरव्यू करवाने के बाद उसका रिजल्ट निकालेगा, रिजल्ट निकलने के बाद ही विज्ञापन 51 के परीक्षा के बारे में आयोग सोचेगा, उसकी डेट के बारे में। अर्थात यह है कि अभी आधे दिसंबर तक कोई भी नोटिफिकेशन एग्जाम से रिलेटेड नहीं आएगा, ऐसी संभावना है। अगर आएगा भी तो उसके बाद आएगा, और आएगा उसके बाद 1 महीने का कम से कम टाइम मिलता है नोटिफिकेशन आने के बाद। एग्जाम इस डेट से होगा, तो अभी आप समझ लीजिए कि कम से कम 1.5 से 2 महीने तक पहले चरण का एग्जाम होने की संभावना है। 1.5 से 2 महीने तक, अगर अभी 15 दिसंबर के बाद नोटिफिकेशन आ भी जाता है कि एग्जाम होगा, तो भी 1.5 से 2 महीने में पहले चरण का एग्जाम संपादित किया जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न यह बनता है कि क्या फॉर्म रीओपन होगा। फॉर्म रीओपन होने की संभावना बहुत कम है, या कहें कि बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जितने भी न्यूज़ में बातें आती हैं, चाहे सचिव से, चाहे अध्यक्ष से, जिससे भी बात न्यूज़ चैनल वाले या मीडिया वाले, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले जो बात करते हैं, उसमें फॉर्म रीओपन से संबंधित कोई भी बात नहीं होती है। कुछ कैंडिडेट जो है ग्रुप बना के आयोग के पास गए भी थे फॉर्म ओपन करवाने के लिए, लेकिन उन्हें कोई विशेष पॉजिटिव आश्वासन नहीं मिला है। और ऐसी स्थिति में फॉर्म रीओपन होने के संदर्भ में कोई प्रिंट मीडिया में भी या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कोई सूचना नहीं मिल रही है। इसका साफ मतलब है कि फॉर्म रीओपन होने की संभावना बहुत कम है, या कहें कि 1% है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है। तो उनके लिए खुशी की बात है कि जो लोग चाहते हैं कि परीक्षा जल्दी से हो, फॉर्म ओपन ना हो, उनके लिए अच्छी न्यूज़ है। और जो लोग फॉर्म का इंतजार कर रहे हैं, इसी बार नेट JRF हुआ है, चाहते हैं कि मौका मिल जाए, फॉर्म भर लें और सिलेक्शन पा सके, उनके लिए अभी तक तो कोई विशेष बात समझ में नहीं आ रही है। उसके बाद तीसरा प्रश्न जो है वो ये है कि जो नया इंटरव्यू हो रहा है, आप लोगों को अच्छे से पता है कि 4 विषयों का रिजल्ट जो है उसमें एक क्वेश्चन का मैटर था, जिसको रिवाइज करने के बाद
पुनर्मूल्यांकन करने के बाद कुछ लोगों के नंबर बढ़ गए हैं, बढ़ने की वजह से उनको इंटरव्यू बुलाया जा रहा है। तो वो लोग तो बॉर्डर के थे, 2 नंबर मान लीजिए पीछे थे, उस कट ऑफ में आने के बाद इनको बुला लिया गया इंटरव्यू के लिए। लेकिन एक बात यह भी आप लोगों को समझना चाहिए कि 4 विषयों में जो लोग 2 नंबर से मतलब बॉर्डर लाइन पे आए थे, मतलब सेलेक्ट भी हुए लेकिन बॉर्डर लाइन पे आके सेलेक्ट हुए, अगर वो 2 नंबर उनको मिल जाता है तो उनकी रैंक जो है ऊपर चली जाएगी। कुछ लोग जो रैंक में ऊपर हैं उनका 2 नंबर कम हो जाएगा तो वो रैंक में नीचे आ जाएंगे। तो इस तरीके से बड़ा ही फेरबदल देखने को रिजल्ट में मिलने की संभावना है। विज्ञापन 46 में भी एक क्वेश्चन में इसी तरीके की दिक्कत आएगी। तो पीछे वाले लोग आगे, आगे वाले लोग पीछे चले गए थे, कुछ लोग रिजल्ट से बाहर भी हो गए थे। हालांकि जिन लोगों का एक बार सिलेक्शन हो गया था उनको कैसे भी करके आयोग ने एडजस्ट कर दिया था, देर से देर वेटिंग वगैरह में ले जाके। तो एडजस्टमेंट की एक प्रक्रिया थी, उसमें अलग चीज़ है। लेकिन फिर भी 2 नंबर बहुत होता है। यहाँ पे जो है पॉइंट में दिक्कतें होती हैं, पॉइंट में नंबर में सिलेक्शन और बाहर वाली स्थिति होती है। पॉइंट में नंबर कम हुए तो बाहर हो गए, पॉइंट में नंबर ज़्यादा हुए तो आप अंदर हो गए। तो इस तरीके से एक बहुत ही खतरनाक समस्या है। अब देखते हैं उसमें क्या होता है कि बहुत से तरह के लोगों को टेंशन भी है, जो लोग उन विषयों में फंसे हुए हैं, जो लोग बॉर्डर पे हैं, उन्हें बहुत बड़ी दिक्कत है। तो रिजल्ट रिवाइज होगा तो कुछ लोग ऊपर चढ़ेंगे, कुछ लोग नीचे आएंगे, क्या स्थितियां बनेंगी यह तो वक्त ही बताएगा। परंतु दिसंबर 15 को जो इंटरव्यू हो रहा है हाई कोर्ट के निर्णय के बाद, वह परीक्षा को भी लेट कर दिया है। तो परीक्षा जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं वो लोग अभी इंतज़ार करें, 15 दिसंबर तक देखते हैं क्या चीज़ें होती हैं। तो यह सारा कुछ अभी आयोग के साथ चल रहा है। आयोग इन्हीं सब चीज़ों में कार्य करने में लगभग व्यस्त है। तो जो आप लोगों के प्रश्न होते हैं उनका उत्तर देने का मैंने इस वीडियो में प्रयास किया है। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।